हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 17 फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। और इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो एज यूजुअल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। पहला आपको क्वेश्चन है, हु वॉन द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन अंडर वर्ल्ड अंडर 18 यूथ रैपिड एंड ब्लिट्ज चेस इवेंट, जो आपका सोल्वेनिया में हुआ था। तो आंसर आपका हो जाएगा इंडिया के जो प्रणव वेंकटेश हैं, इन्होंने दोनों ही टाइटल आपके जीते हैं, रैपिड का भी और ब्लिट्ज का भी। ठीक है, और ये आपकी जो टूर्नामेंट था चेस का, ये आपका 13 से 17 ऑफ दिसंबर को हुआ था। क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे बात कर लेते हैं। प्रणव वेंकटेश जो हैं ये 75th ग्रैंड मास्टर हैं इंडिया के, जिनको 2022 में ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया गया था। एंड अब बात करेंगे टूर्नामेंट की। जो टूर्नामेंट है ये ऑर्गेनाइज किया था इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अलॉन्ग विद द सोल्वेनिया चेस फेडरेशन। ठीक है, अब रैपिड और ब्लिट्ज की बात करें तो रैपिड में टॉप किसने किया है, प्रणव वेंकटेश जी ने विद 9.5 पॉइंट्स, फॉलोड बाय एलेक्जेंडर विद 9 पॉइंट्स एंड रोमन विद 7.5 पॉइंट्स। देन ब्लिट्ज की बात करें तो अगेन फर्स्ट नंबर पे आपके प्रणव वेंकटेश हैं विद 19.5 पॉइंट्स, डिम्ट्री 15.5 पॉइंट्स एंड थर्ड पे आपके हैं Kripenko from with the 14.5 points. क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली इन दिसंबर अनाउंस द ऑफिशियल ब्रॉडकास्ट पार्टनर फॉर द हॉकी इंडिया लीग 2024-2025। तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज कि जो दूरदर्शन है ये आपका ऑफिशियल पार्टनर बना है किसका, हॉकी इंडिया लीग का। और इस बार पहला फर्स्ट एडिशन आपका यहाँ पे विमेंस टीम का भी होगा। ठीक है, अलॉन्ग विद दी मेंस टीम। अब जो विमेंस का यहाँ पे विमेंस हॉकी इंडिया लीग है, ठीक है, जो फर्स्ट एडिशन आपका हो रहा है, ये आपका 12 से विमेंस वाला जो इवेंट है ये आपका 12 से 26 जनवरी तक होगा। ठीक है, वहीं पे जो मेंस का टूर्नामेंट है ये आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट हो गया है और ये आपका 1 तक चलेगा। क्लियर है ये। नाउ इसके अलावा एक और चीज़ जो नोट करनी है, जो आपका लीग है आपका ये इसमें 8 मेंस टीम और 4 विमेंस टीम इन्वॉल्व है। एंड विमेंस हॉकी इंडिया लीग जो है ये आपका रांची झारखंड में होगा, वेरएस मेंस हॉकी इंडिया लीग जो है इसे होस्ट कर रहा है राउरकेला फ्रॉम दी उड़ीसा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एनवायरमेंटलिस्ट Tulsi Gwada recently in December passed away. In which year she was honored with the पद्मश्री अवार्ड। तो इन्हें पद्मश्री अवार्ड दिया गया था 2021 में। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड इन्हें एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पे आप इमेज देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे इनके और अचीवमेंट्स अगर हम देखें तो यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस जो आपका कर्नाटका में लोकेटेड है, धारवाड़ कर्नाटका में, इन्हें ऑनर किया था डॉक्टरेट से फॉर हर एनवायरमेंटल नॉलेज एंड एफर्ट्स। इसके अलावा 1986 में इन्हें इंद्रिया प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र अवार्ड से भी नवाजा गया था। फिर 1999 में कर्नाटका राज्योत्सव अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज लॉन्च द बांग्लार बारी हाउसिंग स्कीम फॉर द रूरल पुअर अक्रॉस द स्टेट। तो नाम से पता चल रहा है बांग्ला, दैट मीन्स बांग्ला, और बांग्ला आपका किसे हम बोलते हैं, वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल की जो सीएम है ममता बनर्जी जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है बांग्लार बारी स्कीम, जिस स्कीम के तहत जो पुअर लोग हैं उनको हाउस बनाने के लिए, उनका घर बनाने के लिए अमाउंट यहाँ पे जो है इस स्कीम के तहत दिया जाएगा। और टोटल जो फंडिंग है वो आपका स्टेट यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है, विच इज़ 14,773 करोड़ इस स्कीम के लिए। और इस स्कीम के तहत जो आपके गरीब लोग हैं उन फैमिली को ₹1.20 लाख का अमाउंट दिया जाएगा फॉर हाउस कंस्ट्रक्शन। वहीं पे जो लोग आपके जंगल महल और दार्जिलिंग जैसे जगहों पे रहते हैं, हिली एरियाज में, उनको जो है 1.30 लाख तक का अमाउंट यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ देयर हाउस। ठीक है, इसी के साथ ममता बनर्जी ने अनाउंस किया है कंस्ट्रक्शन ऑफ अ गंगा सागर सेतु, जो 5 किलोमीटर का आपका ब्रिज है। एंड ये ब्रिज आपका बनाया जाएगा ओवर दी मुरी गंगा रिवर। ठीक है, और इसके लिए टोटल एलोकेशन दी गई है आपकी 1500 करोड़ की। फाइन। Now next is, which IIT along with DRDO and industry partners have signed a 10 tri-party agreement during the event DRDO Industry Academia Global Approach to Readiness of a Indigenous
ऑफ इंडिजीनियस मिलिट्री एप्लीकेशंस। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा दैट इज IIT दिल्ली ने जो है DRDO के साथ मिलके एंड इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ मिलके 10 अग्रीमेंट यहाँ पे साइन किए हैं ड्यूरिंग दी DRDO इंडस्ट्री एकेडमी ग्लोबल अप्रोच टू रेडीनेस ऑफ अ ग्लोबल मिलिट्री एप्लीकेशंस के दौरान। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर सी। और कुछ यहाँ पे की अग्रीमेंट्स आपके हैं वो देख लेते हैं, जैसे ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ अ लाइट वेट बुलेट रेसिस्टेंट जैकेट, इसका अग्रीमेंट साइन किया गया है 3 इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ, मिधानी मिश्र धातु निगम जो लोकेटेड इन दी रोहतक, ठीक है, SMPP प्राइवेट लिमिटेड, AR पॉलीमर्स, इन तीनों के साथ अग्रीमेंट साइन हुआ है। इसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट साइन किया गया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस बैलिस्टिक मटीरियल विद द रिलायंस इंडस्ट्रीज। देन अगेन मेमोरेंडम ऑफ अग्रीमेंट आपका साइन किया गया है फॉर लिमिटेड सीरीज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड वेदर क्लोथिंग विद द 3 इंडस्ट्री पार्टनर्स। कौन कौन से हैं? एरोनोव इंडस्ट्रीज सेफ्टी अप्लायंस, अर्नव इंडस्ट्रीज, देन एरो गारमेंट्स फ्रॉम द त्रिपुरा। इसके अलावा आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ अग्रीमेंट है ये साइन किया गया है फॉर द एक्सट्रीम हीट प्रोटेक्टिव क्लोथिंग, ठीक है, इसके प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी आपके पार्टनर्स यहाँ पे है? इंडस्ट्री पार्टनर्स एरो गारमेंट्स है, एरनोव इंडस्ट्री सेफ्टी अप्लायंस है और कैटलिस्ट टेक्स लिमिटेड जो है फ्रॉम दिल्ली, इनके साथ ये अग्रीमेंट साइन किया गया है। Now next आपको क्वेश्चन है, which among the following state has the highest number of a rooftop solar installation under the प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसे फरवरी के महीने में लॉन्च किया गया था एज पर दी डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इन दिसंबर 2024। तो हमारी जो मिनिस्ट्री है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इन्होंने डेटा रिलीज किया था और इस डेटा में बताया गया था कि सबसे ज़्यादा रूफटॉप इंस्टॉलेशन जो किए गए हैं वो है आपका गुजरात में, ठीक है, गुजरात में सबसे ज़्यादा इंस्टॉलेशन किए गए हैं विच इज़ 2.86 लाख, ठीक है, रूफटॉप इंस्टॉलेशन यहाँ पे किए गए हैं, फॉलोड बाय महाराष्ट्र विद 1.26 लाख एंड देन थर्ड नंबर पर आता है आपका उत्तर प्रदेश विद 53,423 इंस्टॉलेशंस। क्लियर है? नाउ इसके अलावा यहाँ पे मेंशन किया गया था, ये डेटा बताया जा रहा है 9 दिसंबर 2024 तक का, कि जहाँ पे बोला गया है कि मोर देन 6.79 लाख इंस्टॉलेशन यहाँ पे किए गए हैं, ठीक है, ये क्लियर है, सिंस द लॉन्च ऑफ दिस स्कीम which is in the month of February 2024। ओके, नाउ इस डेटा में ये भी बताया गया था कि 6 स्टेट्स जो हैं आपके, जो लगभग आपका 88% का पूरा, मतलब अगर हम बात करें कि 100 लोगों के घर जो है रूफटॉप इंस्टॉलेशन हुआ है तो उसमें से 88% जो है ये लोकेटेड हैं आपके इन 6 राज्यों में। कौन कौन से राज्य हैं आपके? गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, केरला, तमिलनाडु, देन राजस्थान, ठीक है, तो ये सारे आपके स्टेट्स हैं जहाँ पे जो कलेक्टिवली 88% का डेटा हमें शो करते हैं। फाइन, अब बात करते हैं इस स्कीम की, इस योजना की, जिसे 29 फरवरी को लॉन्च किया गया था 2024 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए 75,021 करोड़ का फंड दिया था फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम टिल दी फाइनेंशियल ईयर 2027। इसका मेन एम है कि ये फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करे अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ टू दी 1 करोड़ हाउस होल्ड्स बाय दी मार्च 2027, ठीक है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो नेशनल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी जो नेशनल लेवल पे काम करेगी एंड स्टेट लेवल पे स्टेट इम्प्लीमेंटेशन एजेंसीज आपकी काम करेंगी। इसके अलावा इस स्कीम में हाउस होल्ड्स के लिए रूफटॉप सोलर पैनल्स जो आप यूज़ करते हो या आपके जो छतों में सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं उसके लिए सब्सिडी यहाँ पे बताई गई है 40% की, ठीक है, हाउस होल्ड्स वालों के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर के लिए, तो अगर आपकी कैपेसिटी 3 किलोवाट की कैपेसिटी है, इन दैट केस आपको कोलेट्रल फ्री और लो इंटरेस्ट लोन्स यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एट अराउंड 7% इंटरेस्ट रेट। ओके, इसके अलावा जो स्कीम है ये ऑफर करती है सेंट्रल फाइनेंशियल असिस्टेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ सब्सिडी, जो 60% आपकी रहेगी अगर आपकी जो कैपेसिटी है वो है अप टू 2 किलोवाट की। ओके, वहीं पे अगर 2 किलोवाट से 3 किलोवाट की कैपेसिटी है तो 40% की सब्सिडी यहाँ पे ऑफर की जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू 21st एनुअल हेल्थ समिट जो आपकी न्यू दिल्ली में हुई थी। तो पहला पॉइंट आपका क्या है? जो ये समिट है इसे होस्ट करा था कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री दैट इज CII ने विद द थीम ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थ केयर फॉर अ विकसित भारत 2047। नेक्स्ट पॉइंट है, इस समिट के दौरान नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी एंड स्कीम्स लॉन्च किए गए थे बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
थर्ड सेज गवर्नमेंट ने यहाँ पे 400 करोड़ का एलोकेशन दिया है फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल डिवाइस पार्क्स एंड 500 करोड़ का एलोकेशन दिया है फॉर सपोर्टिंग द मेडटेक इंडस्ट्री ग्रोथ थ्रू द रिसर्च एंड इनोवेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट सेज कि जो हमारे मिनिस्टर हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है अनुप्रिया पटेल जी, इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया था 400 करोड़ की स्कीम प्रमोट करने के लिए मेडिकल डिवाइस पार्क्स को कौन कौन से स्टेट्स में, उत्तर प्रदेश में, तमिलनाडु में, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बूस्ट करने के लिए डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। इसके अलावा नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सारे ही इसमें से पॉइंट्स आपके करेक्ट हैं, ठीक है, सारे ऑप्शंस करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। ओके, नाउ सीआईआई की बात करें तो इसके कारण प्रेसिडेंट है संजीव पुरी, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में, एंड इसकी शुरुआत की गई थी 1895 में। क्लियर है? Next is recently in December, the Government of India has sanctioned rupees dash crore under the Pradhan Mantri Kisan Urja Suraksha एवं उत्थान महाअभियान, that is PM Kusum scheme to solarize agriculture for states across India। तो recently गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 4,388 करोड़ का एलोकेशन जो है वो सैंक्शन किया है PM कुसुम स्कीम के अंडर, सो दैट कि जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जो एग्रीकल्चर है उसको सोलराइज किया जा सके। अब इसका क्या मतलब है, बेसिकली जो आपके पंप्स हैं, सोलर पंप्स जो हैं उनको इंस्टॉल किया जाए, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट्स यहाँ पे लगाए जाए फॉर दी फार्मर्स, ये इसका मेन एम है कि उसको सोलराइज किया जाए एग्रीकल्चर को। क्लियर है? नाउ अब बात करें PM कुसुम स्कीम की, तो इसको जो है लॉन्च किया गया था, आपका PM कुसुम स्कीम को लॉन्च किया गया था 2019 में, ठीक है, गवर्नमेंट ने इसे 2019 में लॉन्च किया था, जिसका मेन एम क्या था कि फार्मर्स की जो इनकम है उसको हम बूस्ट करें और बेटर इरिगेशन ऑप्शन इनको प्रोवाइड करें। ठीक है, अब इस स्कीम की नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है। ठीक है, एंड इन्होंने यहाँ पे ये मेंशन किया है, इस स्कीम का एम है कि हमें ऐड करना है अराउंड 34,800 मेगावाट का सोलर पावर बाय दी मार्च 2026। तो ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी दैट हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट, जिसका नाम है किसान कवच। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो नोट कर लीजिएगा। इस बॉडी सूट को, किसान कवच को लॉन्च किया था जितेंद्र सिंह जी ने, एंड इसका मेन एम क्या है कि जो आपके हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं पेस्टिसाइड्स के, उनको उनसे फार्मर्स को जो है बचाया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, इसलिए इसे डिज़ाइन किया गया है, जिसका प्राइस जो है वो आपका 4,000 रुपीज़ इसका प्राइस है, एंड इसे डेवलप किया है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजीज ब्रिक इन स्टेम एंड सेफियो हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा। क्लियर है? Next is, which organization has signed an MOU with the All India Council for Technical Education to enhance the skill development across AICTE approved institution? तो इनमें से कौन सा इंस्टीट्यूशन है, कौन सी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ ये MOU साइन हुआ है, किसका, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का, ताकि जो स्किल डेवलपमेंट है उसको और एनहांस किया जा सके AICTE अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस में। तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज़ योर कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और ये जो अग्रीमेंट है ये साइन किया गया था ड्यूरिंग द 11th एडिशन ऑफ CII ग्लोबल समिट ऑन स्किल डेवलपमेंट 2024, जो आपका न्यू दिल्ली में हुआ था, और इसका थीम था बिल्डिंग अ रेसिलेंट स्किल टैलेंट पूल ड्राइविंग industry growth. Next आपका क्वेश्चन है, द ई-श्रम पोर्टल हैज रिकॉर्डेड 30.48 करोड़ रजिस्ट्रेशन टिल द 19th December 2024. Which state has the highest number of registration in this portal? तो इन मंथ ऑफ दिसंबर ई-श्रम पोर्टल का यहाँ पे बताया गया था इन्फॉर्मेशन की 30.48 करोड़ रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है एज ऑफ 19th December। एंड यहाँ पे आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है कि हाईएस्ट नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल में कौन से स्टेट से देखे गए हैं, तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज फ्रॉम दी उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे है, फॉलोड बाय बिहार, वेस्ट बंगाल, ठीक है, देन आपका मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये आपके टॉप 5 स्टेट्स हैं जिसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन यहाँ पे देखी गई है। अगर इस पोर्टल की बात करें तो ये जो पोर्टल है इसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट द्वारा लॉन्च किया गया था 2021 में। ठीक है, और ये जो पोर्टल है ये क्रिएट करता है एक नेशनल डेटाबेस, किस चीज़ का, ऑफ अ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ठीक है, विच इज़ वेरीफाइड विद द आधार to deliver targeted welfare schemes, social securities and job opportunities to the workers. Okay,
अब यहाँ पे एक और चीज़ जो नोट करने वाली है, यहाँ पर टोटल आपका 704.01 करोड़ का एलोकेशन प्रोवाइड किया गया था इस डेटाबेस के लिए, ठीक है, नेशनल डेटाबेस ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर के लिए फॉर द पीरियड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2020 टिल द फाइनेंशियल ईयर 2025. ओके. Next is the Union Minister Amit Shah attended the Dash Raising Day function of a सशस्त्र सीमा बल in सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल. तो जो हमारे होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, इन्होंने एज अ चीफ गेस्ट अटेंड किया था आपका रेजिंग डे सशस्त्र सीमा बल का, एंड इट वाज द 61st एडिशन, ठीक है, ऑफ दिस रेजिंग डे. तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर सी. नाउ इसी के साथ नोट करना है, इन्होंने डिजिटली इनॉग्रेट किया था इंटीग्रेटेड चेक पॉइंट इन द अगरतला त्रिपुरा एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो थे आपके बॉर्डर गार्ड फोर्स के, उनको भी इन्होंने वेस्ट बंगाल में जो है इनॉग्रेट किया था. नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, सशस्त्र सीमा बल जो है इसे स्टैब्लिश किया गया था 1963 में. इसके कारण डीजी आपके हैं, डायरेक्टर जनरल आपके हैं अमृत मोहन प्रसाद. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धांकर हैज इनॉग्रेटेड द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडियाज जियो साइंस म्यूजियम एट द विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग इन डैश. तो रिसेंटली जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं जगदीप धांकर जी, इन्होंने जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जीएसआई का जियो साइंस म्यूजियम इनॉग्रेट किया था. कौन से स्टेट में? तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में इसे जो है आपका इनॉग्रेट किया गया था. क्लियर है. अब म्यूजियम जो है इसे डेवलप किसने किया है? ग्वालियर की म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अलॉन्ग विद नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा इसको डेवलप किया गया है. और इसमें 2 रिमार्केबल गैलरीज आपकी जो है बनाई गई हैं. एक तो आपकी है प्लैनेट अर्थ, दूसरी आपका शो करती है इवोल्यूशन ऑफ लाइफ ऑन दी अर्थ. क्लियर है. नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसके करंट डायरेक्टर जनरल आपके हैं असित शाह. हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका कोलकाता वेस्ट बंगाल. ओके. Now next is, as per the UK based official airline guide OAG report titled busiest flight route in the world 2024, which of the following route is the top busiest international route in the world? तो इनमें से कौन सा आपका इंटरनेशनल सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट इंटरनेशनल रूट है एज पर दी यूके बेस्ड ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, जिन्होंने ये रिपोर्ट रिलीज की है बिजिएस्ट फ्लाइट रूट इन दी वर्ल्ड? तो आंसर आपका हो जाएगा, ये बिजिएस्ट रूट आपका है हांगकांग से ताइपी का. ठीक है, आंसर है इट इज ऑप्शन नंबर सी. वहीं पे अगर हम टॉप 5 बिजिएस्ट रूट की बात करें तो पहला तो अभी हम कवर कर चुके हैं, जिसमें 6.8 मिलियन सीट्स की यहाँ पे बात की जा रही है. ठीक है, दूसरा है आपका है कैरियो से जेदा, सियोल इंचियोन से टोक्यो नरेटा, कोलालमपुर से सिंगापुर शांगी, सियोल इंचियोन से ओसाका कांसाई. ये आपके 5 बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरलाइन रूट थे 2024 के एज पर दिस रिपोर्ट. नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं. ऑफिशियल एयरलाइन गाइड जो कंपनी है इसके सीईओ है फिल क्लॉ. इट इज फाउंडेड इन द ईयर 1929. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका इंग्लैंड के लूटॉन में. क्लियर है. अब इस रिपोर्ट में डोमेस्टिक रूट्स के बारे में बताया गया था, वो भी देखते हैं. उससे पहले आपके जो टॉप बिजिएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट हैं उनका आप यहाँ पे देखो पूरा अच्छे से डिटेल देख सकते हो. ठीक है, अभी हमने पढ़ा टॉप 5 के बारे में पढ़ा था, राइट. अब टॉप 6 में आपका नंबर आ जाता है दुबई से रियाद. ठीक है, ये आपका है, इजीली आपको जो है इसे देख सकते हो. 6 नंबर पे ये था. 7th पे आ जाता है आपका बैंकॉक से हांगकांग का रूट. ठीक है, 8 नंबर पे है जकार्ता से सिंगापुर का रूट. फिर 9th पे आ जाता है बैंकॉक टू सिंगापुर. एंड 10वें नंबर पे न्यूयॉर्क से हार्थ्रो जो है इस रूट ये रूट आ जाता है. तो टॉप 10 बिजिएस्ट इंटरनेशनल फ्लाइट रूट हमने अभी देखे. अब बात करते हैं डोमेस्टिक की. ठीक है, इस रिपोर्ट में डोमेस्टिक फ्लाइट रूट भी मेंशन किए गए थे. पहला नंबर आपका है जेडू से सियोल का. सेकंड पे आ जाता है सपोरा फ्रॉम टोक्यो हनीडा. थर्ड पे फुको टोक्यो हनीडा. ठीक है, देन 4th पे आ जाता है आपका हनोई से होनचिन मिन सिटी. ओके, 5th नंबर पे क्या है आपका मेलबर्न से सिडनी. 6th नंबर पे आ जाता है आपका जेदाद से रियाद. 7th नंबर पे आपका है टोक्यो हनीडा से ओकिनावा. एंड 8th पे आ जाता है इंडिया का मुंबई टू दिल्ली आपका जो रूट है. ठीक है, जिसमें 7.96 मिलियन सीट्स की यहाँ पे जो है 2024 में ये रिकॉर्ड किया गया है. ठीक है, नाउ 9th नंबर आता है बीजिंग टू शंघाई. एंड 10th नंबर पे आपका है ग्वांगझू
फ्रॉम ग्वांगजुंग टू शंघाई। तो ये आपके टॉप 10 बिजिएस्ट डोमेस्टिक फ्लाइट रूट थे जो इस रिपोर्ट में मेंशन किए गए थे एज ऑफ 2024। ओके, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज अप्रूव्ड अ $800 million loan for the Amravati Integrated Urban Development Project to develop Amravati as a greenfield capital city of आंध्र प्रदेश। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिसेंटली अप्रूव किया है $800 million का लोन आपके अमरावती प्रोजेक्ट के लिए? तो इट इज़ योर वर्ल्ड बैंक। ठीक है, किसने किया है? वर्ल्ड बैंक ने किया है। और यहाँ पे जो ये अमाउंट का मतलब बेसिकली लोन जो है इसकी मेच्योरिटी क्या रहेगी आपकी? ये रहेगी 29 ईयर्स की विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 6 ईयर। फाइन, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन देखते हैं। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट कौन है आपके? अजय बांगा। कंट्री डायरेक्टर ऑफ इंडिया है आपके ऑगस्ते तानो क्वामे। हेडक्वार्टर लोकेटेड है वॉशिंगटन डीसी में और इसे 1944 में स्टैब्लिश किया गया था एंड इट्स मेंबर आर 189 मेंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज रिसीव्ड द अप्रूवल फ्रॉम द आरबीआई टू सेल part of its share in a Robeco Asset Management Company Limited and HSBC Life Insurance Company Limited। तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन में जो है कैनरा बैंक को बेसिकली आरबीआई ने जो है अप्रूवल दिया है सो दैट दे कैन सेल देयर शेयर्स इन दी रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आंसर आपका यहाँ पे है ऑप्शन नंबर बी। और कितने % स्टेक ये शेयर करेंगे मतलब सेल करेंगे? तो कैनरा बैंक 13% अपना स्टेक शेयर जो है सेल करेगा इन दी रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी एंड HSBC लाइफ इंश्योरेंस में ये 5% के जो स्टेक हैं वो सेल करेंगे। ठीक है, थ्रू दी IPO। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस जो है इसे 2008 में स्टैब्लिश किया गया था। करंट MD एंड CEO है अनुज माथुर। हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में। वहीं पे आपकी जो CRAMC है बेसिकली योर रोबेको एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इसे 1993 में स्टैब्लिश किया गया था। फिर इसके CEO हैं आपके रजनीश नरूला। हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंपनी हैज साइंड अ MOU विद अ प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड टू एस्टैब्लिश अ जॉइंट वेंचर फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस एंड एरोस्पेस प्रोडक्ट। तो रिसेंटली प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड ने आपका पार्टनरशिप किया है या आप कह सकते हो अग्रीमेंट साइन किया है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड के साथ ताकि एक ये जॉइंट वेंचर बना सके किस चीज़ के लिए? मैन्युफैक्चर करने के लिए डिफेंस और एरोस्पेस प्रोडक्ट्स को। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब जो जॉइंट वेंचर है इसमें 51 और 49 का रेशियो रहेगा स्टेक्स का, जिसमें जो आपका म्यूनिशन लिमिटेड है इसके 51% के स्टेक्स होंगे, वेरस जो प्रीमियम एक्सप्लोसिव है इसके पास 49% के स्टेक्स होंगे इस जॉइंट वेंचर के। क्लियर है? नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, म्यूनिशन इंडिया की अगर बात करें तो इसके करंट CMD आपके हैं रविकांत। हेडक्वार्टर लोकेटेड है पुणे महाराष्ट्र में। वेरस प्रीमियम एक्सप्लोसिव लिमिटेड जो है इसका हेडक्वार्टर आपका सिकंदराबाद तेलंगाना में लोकेटेड है। करंट चेयरमैन आपके हैं AN गुप्ता एंड मैनेजिंग डायरेक्टर आपके करंटली हैं TV चौधरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन December the USA based NVIDIA Corporation signed an agreement with which country to set up a AI research and development center and an AI data center। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसके साथ USA बेस्ड निविदा कॉरपोरेशन का अग्रीमेंट साइन हुआ है ताकि ये इस कंट्री में AI रिसर्च डेवलपमेंट और सेंटर और AI डेटा सेंटर स्टैब्लिश कर सके, सेटअप कर सके? तो आंसर आपका हो जाएगा हेयर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, दैट इज वियतनाम। ओके, नाउ सिग्नेटरीज यहाँ पे आपके कौन थे? इसके निविडिया कॉरपोरेशन जो है इसके CEO जेनसन हुआंग और PM जो आपके हैं वियतनाम के पाम मिनचिन, इन दोनों ने ये अग्रीमेंट साइन किया था। Next is name the organization that has recently in December honored with the Sword of Honor। बेसिकली ये आपका जो अवार्ड है, ये ऑनर जो है ये ऐसे प्रोजेक्ट्स को दिया जाता है जो बेसिकली शो करते हैं आपके 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग जो आपको देते हैं। ठीक है, तो ये स्वॉर्ड ऑफ ऑनर जो है वो दिया गया है राम टेम्पल प्रोजेक्ट को हिंदी अयोध्या उत्तर प्रदेश। और किसके द्वारा दिया गया है? ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल द्वारा ये दिया गया है। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब राम टेम्पल जो है इसे डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किसने किया है? L&T ने, लार्सन एंड टर्बो द्वारा इसको डिजाइन और कंस्ट्रक्ट किया गया है। एंड यहाँ पे आपको नोट करना है एज पर लार्सन एंड टर्बो जो इसका प्रोजेक्ट है, जो राम टेम्पल का प्रोजेक्ट है, इट विल बी फिनिश्ड बाय द जून 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंटर मॉडल टर्मिनल एट Kolaghat, Bihar has been awarded a 5-star Savgirah Simple Versatile Affordable Girah rating by the Green Rating for Integrated Habitat Assessment Council for Environmental
सस्टेनेबिलिटी। द प्रोजेक्ट इज डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली जो इंटर मॉडल टर्मिनल है आपका एट दी कालूघाट बिहार, इसको अवार्ड दिया गया है 5 स्टार स्वगृह का। ठीक है, आपका स्वगृह का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सिंपल वर्सटाइल अफोर्डेबल गिरा। ठीक है, गिरा हेयर इज ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट। ओके, अब क्वेश्चन हेयर इज इसे डेवलप किसने किया है इस टर्मिनल को? इट इज डेवलप्ड बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। नाउ जो टर्मिनल है इसको बनाया गया था, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था अंडर दी वर्ल्ड बैंक फंडेड जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट, ये ध्यान में रखना है। एंड इसका बिल्डिंग कॉस्ट आपका कितना था? 82.48 करोड़ रुपीस का इसका जो है कॉस्ट था। फाइन। अब स्वगृह रेटिंग की अगर बात करें तो ये जॉइंट वेंचर आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी का अलॉन्ग विद दी टेरी, दैट इज द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इन दोनों के कोलैबोरेशन है जो स्वगृह रेटिंग इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ these two ministry and your टेरी ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर करते हैं इसकी। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अगर बात करें तो इसके कारण चेयरमैन आपके हैं विजय कुमार। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसकी शुरुआत की गई थी 1986 में। अब नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल डेज की। पहला आपका है नेशनल मैथमेटिक्स डे, जिसे हम 22 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं और इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है आपकी श्रीनिवास रामानुजन जी की, जो इंडिया के मैथमेटिशियन थे। एंड 2024 को हमने इसका 137th बर्थ एनिवर्सरी जो है वो ऑब्जर्व की थी। इसी के साथ नेशनल साइंस डे के बारे में भी देख लेते हैं। इसे ऑब्जर्व किया जाता है 28 फरवरी को टू कॉमरेट द डिस्कवरी ऑफ अ रमन इफेक्ट। ओके, नाउ अब इन रामानुजन जी जो है इनके नाम से एक प्राइज भी जो है दिया जाता है इंडिया में, विच इज सहस्त्रा रामानुजन प्राइज। और 2024 का ये अवार्ड दिया गया है डॉक्टर एलेक्जेंडर डन को ऑफ द जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूएसए। ठीक है, प्राइज मनी की बात करें तो ये आपका रामानुजन प्राइज जो है इसकी प्राइज मनी है $10,000 एंड इसकी एलिजिबिलिटी होती है आपके 32 ईयर्स की। मतलब जो पर्सन है वो आपका 32 ईयर्स या उससे कम का होना चाहिए। ठीक है, अवार्ड सेरेमनी इसकी आपकी हुई थी श्रीनिवास रामानुजन सेंटर ऑफ सहस्त्रा यूनिवर्सिटी, जो आपका तमिलनाडु में लोकेटेड है। 20 से 22 दिसंबर को ये अवार्ड जो है यहाँ पे दिए गए थे। ठीक है, ड्यूरिंग द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस इन नंबर थ्योरी। ओके, नाउ इसके अलावा नोट करना है DST ICTP IMU रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियंस फ्रॉम डेवलपिंग कंट्रीज, ये भी यहाँ पे दिया गया था। और इसकी आपकी एलिजिबिलिटी क्या है कि जो पर्सन है वो डेवलपिंग कंट्रीज से होना चाहिए और उसकी एज जो है अंडर 45 होनी चाहिए। ठीक है, नाउ इसकी अगर बात करें 2024 का ये जो अवार्ड है ये चाइना के रोचुआन ली को दिया गया है और इसका प्राइज मनी आपका होता है $15,000 का। क्लियर है? आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो। पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे इसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।